सीएम केसीआर आज कोंडागट्टू जाएंगे। कोंडागट्टू के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने वाले केसीआर मंदिर के विकास के लिए कोंडागट्टू आएंगे। सीएम केसीआर के कोंडागट्टू दौरे के मद्देनजर नाचुपल्ली जेएनटीयू कॉलेज में एक हेलीपैड तैयार किया गया था। वह हैदराबाद से केसीआर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां से एक विशेष बस सड़क मार्ग से कोंडागट्टू जाएंगे। अपने दौरे के हिस्से के रूप में केसीआर सबसे पहले कोंडागट्टू मंदिर जाएंगे और स्वामी के दर्शन करेंगे। उसके बाद कोंडागट्टू मंदिर का निरीक्षण किया जाएगा। बताया गया है कि सीएम कोनेरू पुष्करनी, कोंडलायारुनी, गुट्टा, सीतम्मावारी, कनितिधारा, बेथला, स्वामी मंदिर और कुछ अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। मंदिर के निरीक्षण के बाद सीएम जेएनटीयू परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। राज्यपाल तमिलिसाई ने समीर पाटे में चौथे एशियाई भारत युवा शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये बैठकें 3 दिन से चल रही है। राज्यपाल ने कहा है कि हमारे कौशल विकास के लिए सभी को संचार की आवश्यकता है। हम में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, हम 10 लोगों के साथ रहना चाहते हैं। राज्यपाल ने संचार की महानता की तुलना बटेर की कहानी से की। कहा जाता है कि जो काम पक्षी अकेले नहीं कर सकते वह समूह में रहकर भी कर सकते हैं। राज्यपाल तमिलिसाई ने समीर पाटे में चौथे एशियाई भारत युवा शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ये बैठकें 3 दिन से चल रही है। राज्यपाल ने कहा है कि हमारे कौशल विकास के लिए सभी को संचार की आवश्यकता है। हम में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, हम 10 लोगों के साथ रहना चाहते हैं। राज्यपाल ने संचार की महानता की तुलना बटेर की कहानी से की। कहा जाता है कि जो काम पक्षी अकेले नहीं कर सकते वह समूह में रहकर भी कर सकते हैं। Mr. Alvin Tang Hu, Minister of State for Trade and Industry and Culture, Community and Youth Affairs, Singapore. Dr. Rajkumar Ranjan Singh, Minister of State for External Affairs, Government of India. Captain Alok Bansal, Director of All India Foundation, New Delhi. And Sri Ram Madhavji and Sri Ramachandra Rao Garu and Hamsa Demini, and beloved participants, esteemed friends from media and the organizers of the prestigious event. प्रदेश में शिक्षकों के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गैर जीवन साथी शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई करने वाले ट्रिब्यूनल ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि शिक्षकों के तबादले असंवैधानिक थे। उन्होंने कामकाजी जोड़ों और यूनियन नेताओं को अतिरिक्त अंक देने पर आपत्ति जताई। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और शिक्षकों के तबादले पर 14 मार्च तक रोक लगा दी। इसने सरकार को एक काउंटर दाखिल करने का निर्देश दिया। कुछ शिक्षकों के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश को मनमाना, अवैध, भेदभावपूर्ण, शून्य और बिना अधिकार क्षेत्र के संविधान के अनुच्छेद 309 के विपरीत माना। उन्होंने कहा है कि नियम एपी शिक्षा अधिनियम 1982 की धारा 78 और 99 के विपरीत है और उन्होंने अदालत से तेलंगाना शिक्षक संस्थान के विनिमय नियमों के नियम 6(2)(a)(c) घोषित करने का अनुरोध किया जो जियो में जारी किए गए थे। अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि वह सरकार को नियमों के तहत स्थानांतरण को प्रभावित करने से रोके। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति एन तुकाराम जी की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की और अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर सरकार को तबादलों पर आगे बढ़ने से रोक दिया। पीठ ने सरकार को अपनी दलील दर्ज करने का निर्देश दिया और मामले को 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ जीवन साथी श्रेणी के पदाधिकारियों को भी विशेष अंक नहीं दे रही है। उनका अन्य तर्क यह था कि शिक्षा अधिनियम के अनुसार नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि पंचायत राज अधिकार क्षेत्र के तहत स्थानीय निकायों के स्कूल के शिक्षकों की सेवाओं को शिक्षा विभाग के तहत सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ नहीं माना जा सकता है। किसी भी विभाग को शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए विशेष नियम बनाने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कहा है कि नियमों को टीएस लोक सेवा आयोग द्वारा संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत आवश्यक रूप से अनुमोदित नहीं किया गया था और न ही वे आधिकारिक
राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। उन्होंने कहा है कि सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए अनुच्छेद 162 के तहत राज्यपाल के नाम पर शासनादेश जारी करने की प्रक्रिया का पालन किया है। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की टिप्पणी की राज्य में त्रिशंकु होगा कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कहा था कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, जबकि उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वही कहा जो राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने इस बात पर अपनी आधीरता जाहिर की है कि पार्टी के छोटे छोटे नेता भी उनके बारे में मनचाही बातें कर रहे हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी की टिप्पणी की राज्य में त्रिशंकु होगा कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कहा था कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, जबकि उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने वही कहा जो राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने इस बात पर अपनी आधीरता जाहिर की है कि पार्टी के छोटे छोटे नेता भी उनके बारे में मनचाही बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने नहीं सुना है, मैं पहले सुनूंगा, उसके बाद सब चर्चा करूंगा। मेरा स्टैंड तो पक्का है। टीआरएस को किसी भी हालत में अलायंस नहीं होगा। राहुल जी ने स्पष्ट किया है, वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी। कम्युनिटी ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में आप कंप्लेंट आप रिसीव किए कम्युनिटी वेंकट रेड्डी के बारे में कुछ अभी तक? देखिए, अभी मैंने वो क्लिप ही सुनी नहीं है, मैं पहले सुन लूंगा, उसके बाद मैं स्टेटमेंट आपका पार्टी एमपी स्टेटमेंट दिया, वो पार्टी का स्टैंड है सर? देखिए, पार्टी का स्टैंड क्या है मैंने बता दिया है। राहुल जी ने कहा है कि टीआरएस के साथ किसी भी हालत। सांसद कोमटी रेड्डी की टिप्पणियों की उनकी ही पार्टी के नेताओं ने निंदा की। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव से पहले और बाद में केसीआर के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले चुनाव में कोई त्रिशंकु नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। सांसद कोमटी रेड्डी की टिप्पणियों की उनकी ही पार्टी के नेताओं ने निंदा की। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई है। उन्होंने साफ किया है कि चुनाव से पहले और बाद में केसीआर के साथ कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अगले चुनाव में कोई त्रिशंकु नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी। सांसद कोमटी रेड्डी की टिप्पणी से गंभीर राजनीतिक हंगामा हो रहा है। भाजपा नेता आलोचना कर रहे हैं कि टी कांग्रेस बीआरएस से मिलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश और राज्य में कांग्रेस की कोई मौजूदगी नहीं है। बीजेपी के डर से कांग्रेस और बीआरएस पार्टियां एकजुट है। उन्होंने शिकायत की है कि सीएम केसीआर डिप्रेशन में है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है। सांसद कोमटी रेड्डी की टिप्पणी से गंभीर राजनीतिक हंगामा हो रहा है। भाजपा नेता आलोचना कर रहे हैं कि टी कांग्रेस बीआरएस से मिलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देश और राज्य में कांग्रेस की कोई मौजूदगी नहीं है। बीजेपी के डर से कांग्रेस और बीआरएस पार्टियां एकजुट है। उन्होंने शिकायत की है कि सीएम केसीआर डिप्रेशन में है, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है। बीबीसी दफ्तरों में आयकर विभाग के सर्वे को लेकर बीजेपी ने विपक्ष की आलोचना का जवाब दिया है। बीजेपी ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी पर कई बार भारत के खिलाफ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उस अभियान में कांग्रेस के एजेंडे को जोड़ा गया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वे अपना काम करते रहते हैं। गौरव भाटिया ने कांग्रेस को याद दिलाया है कि बीबीसी दुनिया का सबसे भ्रष्ट संगठन है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। Wishes to operate in India, yet refuses to respect the icons of the country. BBC very categorically in a program and its presenter had the temerity to say that Mahatma Gandhi had failed in his attempt to liberate India in 1946. There is a reporting that was done by the BBC. In a program, they unleashed the most venomous attack against our country. The program presenter referred to a commander of a terrorist outfit operating in Kashmir as charismatic young militant. रचगोंडा पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। रचगोंडा सीपी चौहान ने बताया है कि मलेशिया से ऑस्ट्रेलिया में मादक पदार्थ की आपूर्ति करने वाले 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये ड्रग्स के अलावा सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की भी तस्करी कर रहे हैं। राचाकुंटा की SO टीम 1
SOT 1 टीम जिसके कि DCP साहब गिरधर साहब हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने नए पोस्ट को संख्या की है, उसके तहत SOT 1 है जो मरकाजी और भोंगेर एरिया देखती है, और SOT 2 जो है LB नगर और भाईश्वरम एरिया देखती है। तो SOT 1 को एक क्लूज आए थे जिसके तहत एक इंटरनेशनल सिंथेटिक ड्रग रैकेट यहाँ काम कर रहा है। मलेशिया की तरफ से मंगा के कुछ ड्रग्स हो सकता है कि लोकल सप्लाई करते हो, लेकिन ये बाहर में भिजाने का इन लोगों का नेटवर्क चल रहा था। ये इन्फॉर्मेशन आते ही पूरी रामदेव इंस्पेक्टर साहब, लोकल नाचाराम के सब इंस्पेक्टर साहब और गिरधर साहब के क्लोज सुपरविजन में इन लोगों ने काम करना शुरू किया, और आज समय उसी नेटवर्क के तहत फरीद मोहम्मद अली एक एक्यूज और दूसरा मुजाहिद एलियास फैसल, ये दो लोग दोनों पूना के रहने वाले हैं। ये सूडो एफेड्राइन, ये ड्रग जो होती है हाईली सिंथेटिक ड्रग है, रिफाइंड ड्रग है। इसकी तकरीबन 500 ग्राम्स, आधा किलो क्वांटिटी इन दोनों लोगों से बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट तकरीबन 50 लाख है। ये ड्रग रैकेट जो है ये इसके अलावा गोल्ड स्मगलिंग में भी करता था और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की स्मगलिंग भी करता था। और ये ड्रग बहुत जो सिंथेटिक, आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेंजरस ड्रग होती हैं कि एक बार इसे टच करने से ही या एक बार टेस्ट करने से ही आदत पड़ जाती है। तो हम हमेशा अपने यूथ को बोलते रहते हैं कि अंडर एनी पीयर प्रेशर या किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में इन ड्रग्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और जैसा हमारे स्टेट गवर्नमेंट का विजन है कि तेलंगाना में ड्रग्स का नामो निशान जड़ से निकाल देना, उसके तहत हम लोग एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और इस नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अभी जो बाकी के लोग हैं उनका जाहिर सी बात है, आप लोग समझते हैं क्योंकि तफ्तीश अभी चल रही है तो उसके नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस नेटवर्क में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड जो भी लोग हैं उन लोगों को भी डेफिनेटली उनकी पहचान करने के बाद में कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा, हैदराबाद सीपी सीवी आनंद ने कहा है कि नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग हैदराबाद में ड्रग्स के खात्मे के लिए कई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रही है। इनसे नशा बेचने वालों के साथ साथ नशा करने वालों में भी खौफ पैदा हो गया है। सीपी ने कहा है कि अब मुंबई ड्रग्स का केंद्र बन गया है। गोवा पुलिस ने ड्रग्स के मामले में अतीत में उनका सहयोग नहीं किया। सीपी आनंद ने कहा है कि उन्होंने मुंबई के बीचों बीच चल रहे नशे के गिरोह के बारे में महाराष्ट्र पुलिस को जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि टी लैंप को कुछ दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीपी आनंद ने स्पष्ट किया है कि मुंबई केंद्र में बेची जा रही नशीली दवा की पहचान MDMA के रूप में की गई थी। खुलासा हुआ है कि हैदराबाद के 40 लोग मुंबई में 70 दोस्तों को बेच रहे हैं। मुंबई में ड्रग किंग का पिंग जल्द पकड़ा जाएगा। सीपी आनंद ने बताया कि मुंबई पुलिस ने मुंबई की 4 फैक्ट्रियों में से 4000 किलो MDMA जब्त किया था। हैदराबाद शहर में वाहनों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। वाहनों का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पोस्ट कोविड अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों पर भरोसा कर रहे हैं। इससे सभी सड़कों पर वाहनों की भीड़ लग जाती है। ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। विशेषज्ञों की राय है कि वैकल्पिक सड़कों और चौराहों के विस्तार से ही समाधान खोजा जा सकता है। हैदराबाद शहर की सबसे बड़ी समस्या यातायात है। मुख्य सड़क पर मामूली दुर्घटना होने पर भी वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ता है। हाल ही में शहर में समस्या तब और बढ़ गई जब फार्मूला ई रेसिंग के लिए वाहनों को टैंक बॉन्ड क्षेत्र में रोक दिया गया था। ई रेसिंग खत्म होने के बाद भी ट्रैफिक की समस्या जस की तस बनी हुई थी। महानगर में हर समय 50 लाख वाहन दौड़ते हैं। इसके अनुसार मुख्य सड़कों का विस्तारीकरण नहीं हो रहा है। वैकल्पिक मार्गों पर ध्यान नहीं दे रहा है। कभी एलबी नगर और नागोल जंक्शन के पास ट्रैफिक की गंभीर समस्या हुआ करती थी। व्यापक सड़क विकास योजना के तहत 440 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण किया गया है। इससे समस्या हल हो गई है। इसी तरह ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से माधापुर, गच्चीबौली और कोंडापुर जंक्शन पर फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं। जानकारों का कहना है कि अन्य जगहों पर भी समाधान निकलने की संभावना है। सड़क एवं भवन विभाग ने खैरताबाद सर्कल की गंभीर यातायात समस्या के कारण मौजूदा खैरताबाद फ्लाईओवर के अलावा एक और पुल बनाने के लिए 6 साल से भी कम समय पहले प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव को इस आधार पर रोक दिया गया है कि इससे
CII के एक हिस्से का नुकसान होगा। इसी तरह सोमाजीगुड़ा में मक्का से सटे निकलस रोड में एक लिंक रोड बनाने का फैसला किया गया है। सर्वे पूरा होने के बाद भी यह प्रस्ताव अमल में नहीं आया। अधिकारी नागार्जुन सर्कल से जीवी के ताज कृष्णा रोड नंबर 1 बंजारा हिल्स मासब टैंक से रायती बावली तक स्टील ब्रिज बनाने के लिए तैयार है। उस समय धन की कमी के कारण निर्माण कार्य को रोक दिया गया। हाल ही में शमशाबाद और मेहंदीपट्टनम के बीच अत्तापुर रोड पर यातायात बढ़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए विकल्प के तौर पर अत्तापुर पिल्लर नंबर 123 के पास PV एक्सप्रेस वे तक जाने के लिए रैंप बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसकी परवाह नहीं की जा रही है। कुकड़पल्ली एलबी नगर रोड और सिकंदराबाद हाईटेक सिटी रूट पर वाहनों का ट्रैफिक किस समय अधिक होता है? यातायात प्रतिबंध लागू होने पर वाहन कहां फंसेंगे? चाहे यू टर्न बंद हो या नए खुले, वाहनों का आवागमन कहां उपयोगी होगा? इसका आंकलन कर इसे नियमित किया जाना चाहिए। जैसे ही ट्रैफिक डायवर्जन की घोषणा होती है, पुलिस अधिकारी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें और समय समय पर ट्रैफिक प्रवाह की जांच करें। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तेजी से कदम उठाए जाए। बस स्टॉप पर ऑटो व अन्य निजी वाहनों को खड़ा नहीं करने के लिए कदम उठाए जाए। वाहन चालकों का कहना है कि अधिकारियों को समन्वय करना चाहिए ताकि RTC बसें एक ही समय पर ना आए। विशेषज्ञ बताते हैं कि इन सब का मुख्य कारण वैकल्पिक सड़कों का निर्माण नहीं होना है। यहाँ तक कि अगर कुछ की पहचान भले ही हो चुकी है तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। मंत्री KTR के ध्यान में महत्वपूर्ण ट्रैफिक जंक्शनों के विस्तार के लिए कदम उठाने की कई अपीलें हैं। लोकप्रिय निर्माता बंदला गणेश ने राय व्यक्त की है कि इस देश में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की अमूल्य सेवाओं की आवश्यकता है। यादगिरी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को देखने के बाद बंदला गणेश ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि KCR के पास न केवल इस राज्य बल्कि देश की भी प्रगति के एक अद्भुत पथ की ओर ले जाने की शक्ति और क्षमता है। लोकप्रिय निर्माता बंदला गणेश ने राय व्यक्त की है कि इस देश में तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की अमूल्य सेवाओं की आवश्यकता है। यादगिरी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को देखने के बाद बंदला गणेश ने अपने ट्वीट में कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि KCR के पास न केवल इस राज्य बल्कि देश की भी प्रगति के एक अद्भुत पथ की ओर ले जाने की शक्ति और क्षमता है।